Note the name Pune Sarvajanik Sabha. The literally meaning of Sarvajanik is of or for all the people, of the people. कि पूना सार्वजनिक सभा का मतलब क्या था कि सारे लोगों के लिए है. Though many of these associations functioned in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India. तो बेशक ये संस्थाएं किसी खास रीजन में काम कर रही थी, लेकिन जो इनका एम था, जो इनका गोल था, उद्देश्य था, वो पूरे भारतीयों के लिए था. नॉट दोज ऑफ एनी वन रीजन. तो किसी एक रीजन या कम्युनिटी या क्लास के लिए नहीं था, कि जो भी किसी भी संस्था के द्वारा किया जा रहा था वो सारे भारतीयों के लिए ही किया जा रहा था. दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन. तो उनका आइडिया सबका क्या था कि लोग जो हैं इंडिया के वो प्रभुता संपन्न हो, मतलब उनके हाथों में सारी शक्ति हो. अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म. तो ये एक अच्छी चीज थी, चेतना थी जो भारतीयों में आई, और ये मुख्य विशेषता थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की. In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये संस्थाओं का काम क्या था कि वो चाहती थी कि इंडियंस को एम्पावर्ड किया जाए, उनको शक्तियां दी जाएं, अधिकार दिया जाए कि वो अपने अफेयर्स जो हैं, जो उनके मामले जो हैं इंडियंस के, उनसे वो खुद ही डील करें. The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. जो असंतुष्टि थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारतीयों में, वो इंटेंसिफाइड होगी, मतलब तेज हो गई. 1870 से लेकर 1880 तक काफी तेज रही. द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878, दिस अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स. 1878 में एक कानून पास किया गया जो इंडियंस को उनको डिस अलाउ करता था कि वो आर्म्स नहीं, हथियार नहीं रखेंगे. इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो इनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. तो एक वर्नाकुलर एक्ट भी पास किया गया, देसी भाषाओं को लेके एक एक्ट पास किया गया. तो उन लोगों के लिए था कि जो काफी आलोचना कर रहे थे सरकार की इस चीज को लेके, कि कौन सी भाषा जो है वो एजुकेशन का होना चाहिए मीडियम. The act allowed the government to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspapers published anything that was found objectionable. तो एक एक्ट जो पास किया गया वो क्या करता था, कॉन्फिस्केट करता था कि जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उनको जब्त कर लिया जाएगी, उनकी सारी जो भी मशीन्स वगैरह हैं, कोई भी न्यूज़पेपर की, अखबार की, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जाती है चीज़, अगर वो प्रिंट करेंगे तो. इन 1883 देयर वाज अ फ्यूरी ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल. 1883 में फिर से हंगामा हुआ, जो अंग्रेज़ों ने एक कोशिश की, अंग्रेज सरकार ने, जो उन्होंने इल्बर्ट बिल जो था वो पास किया. The bill provided for the trial of British or European persons by Indians. तो इसमें था कि हाँ, इस बिल ने जो एक्ट था, जो कानून बना था, तो इसमें भारतीयों को अधिकार मिले थे कि कोई ट्रायल है, कोई मुकदमा चलाया जाता है किसी ब्रिटिश का या यूरोपियन पर्सन्स का, तो इंडियंस के द्वारा वो चलाया जा सकता है, डील किया जा सकता है. जैसे पहले भारतीयों के मामले थे तो उनमें भारतीयों को शामिल ही नहीं किया जाता था, जजेस को, सिर्फ इंग्लिश जजेस रहते थे. और अंग्रेजों के लिए कोई मुकदमा है तो उसमें सिर्फ अंग्रेज जज ही फैसला लेते थे. तो इस चीज को इंश्योर किया गया कि भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों के भी और इंडियंस के भी मसले जो हैं वो सुन सकेंगे. एंड सॉट इक्वेलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री. तो कंट्री में ब्रिटिश और इंडियन जजेस को एक बराबरता की बात की गई. बट व्हेन व्हाइट अपोजिशन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द बिल, इंडियंस वर एनरेज्ड. लेकिन जो व्हाइट पीपल थे उनके द्वारा जब विरोध किया गया इस चीज का, तो गवर्नमेंट ने ये बिल वापस ले लिया था. तो इसलिए भारतीयों में काफी गुस्सा था. द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. तो इससे क्या था कि रंग के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव की जो नीति थी वो देखने को मिली कि अंग्रेजों के द्वारा फॉलो की जा रही है. The need for an all-India organization of educated Indians had been felt since 1880s. तो 1880 तक किसी ऐसी संस्था की भी जरूरत महसूस की गई जो कि पढ़ी लिखी भारतीय जिसमें शामिल हों.
बट द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डिपेंड इट्स डिजायर। तो जो एल्बर्ट विवाद पैदा हुआ, इसने इस इच्छा को कि भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो आ गए हैं, इस इच्छा को और प्रबल कर दिया। The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। तो दिसंबर 1885 में एक अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, तो उसमें 72 मेंबर्स ने हिस्सा लिया। तो वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। द अर्ली लीडरशिप, जो इस संस्था के सबसे पहले जो नेता रहे हैं, जो लोग रहे हैं, मेंबर हैं, वो उनमें थे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यन आयर, अमंग अदर्स। तो इनके साथ और भी कई लोग थे। वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो ज्यादातर इनमें से जो मेंबर थे वो बॉम्बे और कैलकाटा के थे। नारोजी अ बिजनेसमैन एंड पब्लिस्ट सेटल्ड इन लंदन। तो दादा भाई नारोजी एक बिजनेसमैन भी थे और व्यापार करने वाले थे और एक प्रचारक भी थे। बाद में वो लंदन में सेटल हो गए। एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। तो कुछ समय के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जो युवा नेता थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया, वो शामिल हुए। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन्स टुगेदर। तो जो अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम, उसने काफी कोशिशें की कि जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं एक संस्था के थ्रू अंग्रेजों तक पहुंचा सकें और अंग्रेज भी उनसे बातचीत करके भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश करें।